एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आप लोग आई होप अच्छे होंगे। ये है देव दिवाली, जिस दिन मैं बनारस में थी और ये घाट का सब मतलब ये देखिए इतना अच्छा सुंदर सजा हुआ था घाट, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये बनारस का सीन था। थोड़ा-सा हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठे-बैठे रिकॉर्ड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जाम में लगे मतलब फँस गए थे, तो मैं हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया था वैसे ही। लेकिन इतनी भीड़ थी बनारस में, इतनी भीड़ थी कि मत पूछिए। उम, मुझे निकलना नहीं था, मैं भी जाती घाट पे देखने, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ टिश्यू पे मांगना पड़ता है। सबसे मिलने में, बातें लो करने में मांग के समय आओ। पता ही नहीं चला। फिर हमें निकलना था क्योंकि बेटी का आपको पता है कि वर्क जमा करना था, इसीलिए हम लोग को उसी दिन आना पड़ा। और ये हम लोगों को बहुत तेज़ से भूख लगी थी, फिर वहीं हम लोग आए तो ढाबे में अच्छा खाना ऑर्डर किया और फटाफट खाए। सबको इतनी तेज़ से भूख लगी थी कि सब लोग फिनिश पेट भर के खाएँ। ये वहाँ का है जो रापटगंज के ऊपर हम लोग पहाड़ी पर से नीचे उतरते हैं, तो वहाँ का सीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा था, देख सकते हैं आप लोग। कितने अच्छा लग रहा था ना, रात में और देखने में हेलो अच्छा गाइस, लगता है। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो रहा है, 10 बजे लग गया है। मैं बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ना वहाँ जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद 12 बज गया था और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। हस्बैंड भी थक गए थे क्योंकि गाड़ी चला करके आए थे उतना दूर से। हम लोग भी बैठे बैठे थक गए क्योंकि वहाँ पे भी बैठे थे और इतना सारा काम था कि समय ही नहीं मिला कि आदमी, ऐसे में क्या मिलता है, समय नहीं मिलता है। लोग बातें करते एंजॉय करते रहते हैं, थकान तो बिल्कुल मतलब रहता ही, लेकिन हो गया वो तो अच्छा लगता है। फिर मैं आई तो फिर अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके सो गई थी तुरंत। सुबह उठी हूँ तो मुझे, मेरा मन तो नहीं था बिल्कुल उठने का, लेकिन बच्चे उठ गए थे क्योंकि उनको स्कूल जाना था प्रोजेक्ट वर्क लेकर के। तो बच्चे लेके चले, अपना उनका नाश्ता बनाया, नाश्ता बना करके दे दिया, फिर पानी उनी गर्म करके लाया। हस्बैंड को जगाए, वो नहा धो के गए। देख रहे हैं सकते हैं, एक दिन पहले जो साफ़ सफाई करके हम लोग घर से गए थे, तो साफ़ सुथरा है, ऐसे कुछ है फैला हुआ, अब इसको लग रहा है कि समेटना है। कपड़ा उतार के रख के गए थे, ये सब ऐसे पड़ा हुआ है। ये सब तो मेरा अभी लाए हैं, वो वाला कपड़ा है जो अभी हम लेके आए थे। मतलब मैके का सामान है बहुत सारा। ये भी मैं, एक बहन कहाँ का है, ये बहन का, ये सब हम लोग के कपड़े हैं। सब अभी समेटना है, इसमें से देखना है, अलग अलग है। कुछ पहने हुए कपड़े मैं अलग करके लाई थी, जो धुलने के लिए कपड़ा है इसमें अलग लेके आई थी, और जो धुलना नहीं है साफ कपड़ा है उसको मैं अलग रख के लाई थी। जो पहना हुआ था ना, जो धुला नहीं है, वो अलग से रख के लाई हूँ कि मुझे अलग ना करना है। और अच्छा नहीं लगता पहन के जो कपड़ा रखो ना, तो उसको अलग रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो साथ में अच्छा नहीं लगता। मैं अलग अलग करके आई हूँ और सारा काम हो गया है। काम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने झाड़ू लगा दिया, अभी ऐसे सेट कर दिया है, अभी सेट हो गया है। बस हस्बैंड चले गए, मैं जा रही हूँ नहाने और नहा करके फिर देखते हैं, काम शुरू होता है। अभी काम तो बहुत है, मैं करने लगूँगी तो फिर मुझे 12-1 बज जाता है। मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके गई थी कि थोड़ा सा आऊँ, तो ये 2 ही दिन में आ गई ना, तो इसलिए काम बहुत कंप्लीट करके, आप लोग देख ही रहे थे, काम कंप्लीट कर रही थी मैं कि आऊँ तो बहुत ज़्यादा काम ना रहे। सारा कुछ महिला जो लड़की होती है ना, उसकी जिम्मेदारियाँ और उसकी बहुत होती है गैस। मैके जाओ तो लगता है 1-2 दिन के लिए जाओ, घूम आओ, फिर वहाँ से आने का मन नहीं करता, और आओ तो अकेले रहो। अभी भी दिमाग वहीं पे है कौन क्या कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा। ऐसे चोट लग गया था मुझे, जाते जाते ही लग गया था। बहुत लोग वहाँ पूछे कि क्या हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन सबको बताना पड़ रहा है। लेकिन बाबू को लिए थे ना, तो सब लोग सोच रहा था कि बेदू को, कि जैसे लग रहा था सब लोग मुझे काजल लगा दिया है, लेकिन में ये चोट लग गई थी मेरी, बताया नहीं आप लोगों से। और ऐन मौके पर मुझे लगा था, कितना गंदा लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, और छिपने वाला है नहीं, ऐसा हो गया था। तो चलिए, यही सब है। वहाँ कहीं से आओ ना तो अच्छा नहीं लगता है, खासकर मैके से। बच्चे तो चले गए हैं, लेकिन मैं चलूँ, नहाऊँ धो, थोड़ा सा पूजा पाठ करूँ, नाश्ता वास्ता बनाना है, देखते हैं क्या है कैसे। उसके बाद ये सारा देखेंगे क्या धोना धाना है।
और अभी मैं फ़िलहाल भी मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर लगाऊँगी कपड़ा धुलने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं मशीन देखती हूँ कब लगाती हूँ। कल संडे हो जाएगा तो बच्चों का भी ड्रेस वगैरह रहेगा, बहुत सारे कपड़े रहेंगे, धुल जाएंगे एक ही साथ में। और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जो हम पहन के आए हैं और एक दिन वहाँ पहने वही हैं, और सब तो वहाँ पे वैसा था कपड़ा, और जो पहन के गए थे हम लोग वही धो दिए थे, डाल दिए थे, तो वो सब साफ़ है। एक एक सीट है सबका, और जो वहाँ पे पहने थे तो वो तो अलग ही से देखते हैं, ड्राई क्लीन वगैरह का वो तो चला जाएगा। ठीक है गैस, यही है। लगता था जाना है जाना है जाना है, फिर अब सारा बीत गया फंक्शन अच्छे से उनका, और बहुत अच्छा भी लगा जा कर के। इस बार मैंने कहीं घूमा नहीं, क्योंकि मुझे था ना कि वहाँ मैं जहाँ गई हूँ वहाँ के लिए समय निकालूं, और अच्छा टाइम ही नहीं मिलता वहाँ से निकलने का। ऐसा लगता है ना कि सब मिले हैं तो बैठो बतियाओ, और कहीं यहाँ वहाँ भागने का समय नहीं मिला। और बच्चों की खातिर नहीं तो मैं एक दिन और रुक के आती, लेकिन बच्चों के लिए आना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं है, फिर चलेंगे घूम आएंगे, तो होना होता रहता है। ठीक है, चले हम नहा लें क्योंकि 10 बज गया है। सब्जी कुछ हरी नहीं थी, तब मैंने सोचा क्या बनाऊँ फिर, क्योंकि खाना का टाइम हो गया था और बहुत लेट हो चुका हम लोगों को, तो इसलिए मैंने दाल चावल सोचा कि फटाफट बना लेती हूँ। हस्बैंड बोल के गए थे कि थोड़ा सा हैवी खाना ही बना लेना, मतलब जो दोपहर का लंच तैयार कर लेना, बच्चे भी आते होंगे और वो भी आएंगे, तो बोले मुझे बुला लेना। वो फल रखा था, खा के चले गए हैं। ऐसा होता है जब मुझे लेट होता रहता है नाश्ते में, तो वो क्या अपना फल फ्रूट खाते हैं और चले जाते हैं, बोलते हैं दोपहर का अच्छे से खाना बनाना, तब मुझे बुला लेना। तो मैं सोची क्या करूँ, तो आलू था और बहुत जो भी थोड़ा बहुत टमाटर, हरा धनिया ये सब था फ्रिज में। मैं सोची फटाफट मैं क्या करती हूँ ना, चोखा बना लेती हूँ। दाल चावल के साथ चोखा बहुत अच्छा बनता है। भुजिया भी बना सकती हूँ, लेकिन मेरा ना ऑयली खाने का बिल्कुल मन नहीं था। नहीं, मैं सब्ज़ी भी कुछ बना लेती, लेकिन मैं ना कई दिन से बाहर से खा रही थी, वहाँ पे भी पार्टी में भी, तो मुझे ना एकदम सादा खाने का मन था। तो मैं सोची दाल चावल और चोखा बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में किसको किसको चोखा, दाल चावल चोखा पसंद है। मुझे तो पसंद है, और थोड़ा सा उसमें टमाटर डाला रहता है तो और अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से अब मेरे पास टमाटर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अभी मुझे सब्जियाँ लानी थी। अब मैं सोची थी ना रात में आते समय रास्ते में मैं ले आती हूँ, लेकिन आते समय मुझे बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, और निकलने में ही जानते हैं लेट हो गया था हम लोगों को। और मैं ये फटाफट अपना रेडी कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड को जितना जल्दी बना लूँगी तो उनको बोल दूँगी तो आके खा लेंगे। तो ऐसे मैंने दाल बना लिया, और उसी में दाल में ही मैंने ना तड़का लगा दिया, और उसी दाल में मैंने आलू डाल दिया था कि मुझे अलग से बॉईल ना करना पड़े। छील के अच्छे से धो कर के मैंने डाल दिया, और बहुत अच्छा तुरंत पक भी जाता है, और समय भी कम लगता है और बन भी जाता है। एक कम समय में और अच्छे से जल्दी खाना बनाने का ही तरीका। और मैंने इधर टमाटर भी भून लिया था। अब मैं इसको छील लूँगी। इधर चावल चढ़ा दिया था मैंने बनने के लिए। मैंने दूध वाले भैया को मना किया था, तो मैं भूल गई कि उनको बोलना भी है कि आज दूध लेके आइएगा। इत्तेफ़ाक से 1 दिन पहले का मैंने दूध उबाल करके फ्रिज में अच्छे से रख दिया था, जिस दिन मैं जा रही थी। और मेरे पास चलिए कोई बात नहीं है, 12 बज गया है, लेकिन वो भी दूध लेकर के, उनका भी मैं इंतज़ार कर रही थी कि आ जाते तो इसी लगले दूध भी उबाल देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। अब पता नहीं क्यों ना मुझे ना मतलब जैसे लग रहा है कि नींद नहीं पूरा हुआ है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरे साथ ही होता है कि जब भी मैं नींद नहीं पूरा होती ना, तो मुझे बहुत ही अजीब टाइप का होता है। और ये देखिए हमारा चोखा बन गया है, ऐसे दाल फ्राई हो गया बना दिया मैंने, और ये चावल बन गया, अब सारा साफ़-सुथरा हो गया है। ये मैं जो वहाँ से आई थी तो बहन के यहाँ से लेके आया, मुझे बायना मतलब वहाँ से मिला था। तो मैं सोची कि ये सासू माँ को निकाल कर के दे देती हूँ, वो भी अपना खा ले। फिर ये क्या देखिए ले रहा है इतना सारा? इतना सारा क्या ले रहा है? देखें, ले जा रहा है ठेकुआ। प्लेट में करके ले जाओ या कटोरी में, दोनों को बहुत पसंद है। अब मैं थोड़ा-सा फ्री होकर के मैं सोची ना कि बैठने से अच्छा है, अभी मुझे आराम करने से अच्छा ज़्यादा दिमाग में खटक रहा था कि ये सब झोला जो रखा हुआ है इसको भी मैं देख लूँ क्या-क्या है, और उसके बाद इसको सेट कर लूँ। समझ में नहीं आ रहा था, फिर तो मैं बोली नहीं, नहीं
सो जाऊँगी तो सो जाऊँगी, इसको पहले ही सेट कर लेते हैं। तो फिर देखिए कि मैं तो घर तो नहीं गई मम्मी के यहाँ, लेकिन मम्मी जो भी चीज़ें लाई थी छोटी वाली बहन के लिए मायके से, वो पूरा ही उठा के मेरे लिए दे दी थी। बोली कि म दीदी आप ले जाओ, और मैं गई भी नहीं, ना ही मुझे पता था। वो गई थी अपने रूम पे, मतलब जहाँ पे वो रहती है, और मेरा सारा कपड़ा वहीं था, तो उसने ही पैक करके सब गाड़ी में भर के दिया था मेरा, और सारा सामान, मैं वहाँ नहीं गई दोबारा, मैं यहीं पे रह गई। तो ये सारा सामान वो उसके लिए आया था, वो मुझे दे दी, कि बोली कि दीदी आपके लिए मैं दे देती हूँ। फिर मम्मी बोली कि मैं दोबारा इसको भिजवा दूँगी, क्योंकि वो लोग पास ही में है ना, तो वो लोग वहाँ से, पापा रोज़ आते जाते हैं, तो वहाँ से चला आएगा जो भी चीज़ें रहती हैं। और मुझे ना बाजरे का आटा बहुत पसंद है, खाना मक्के का आटा, तो वो बाजरे का आटा मम्मी पिसवाई थी, तो वो भी इसमें दे दी थी, लाई थी उसके लिए, तो वो मेरे लिए दे दी थी। वही मैं देख कर, ये जो सारा सामान मैं निकाल रही हूँ, ये मुझे वहाँ से मिला हुआ है। एक मेरी साड़ी है रेड कलर की, और एक पॉलीथीन, एक जो पन्नी थी ऊपर वाइट वाली, उसमें दोनों बच्चों के कपड़े थे। और ये जो ऊपर सूट का कपड़ा है, ये मुझे मेरी मौसी के यहाँ से मिला था राखी में। मैं नहीं गई थी, तो मम्मी के यहाँ भिजवा दी थी मैंने राखी। तो फिर वहाँ से भाई मेरा दिल्ली में था इस समय, तो इसलिए मैं नहीं गई थी, और बहनें गई थी वहाँ पे, लेकिन वो भाई तो वहीं था, तो बोला दीदी आप परेशान मत हो, मैं वहीं पे बांध लूँगा। फिर वो वहाँ पे दी थी मुझे, तो मम्मी बोली कि लेके आई थी कि आ रही हो तो अपना गिफ्ट लेते जाना, तो इसलिए मुझे मिला था। और सारे कपड़े गए थे पहनने के लिए, लेकिन बहुत सारे कपड़े वापस आ गए, क्योंकि हमें और वहाँ से कहीं जाना था, लेकिन हम लोग जा ही नहीं पाए, क्योंकि उतने दिन में ही टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। और कहीं कोई शॉपिंग नहीं हुई, ना ही मैं कहीं घूमने गई, कुछ भी नहीं। मैं वहीं गई और वहाँ से ही वापस आ गई सिर्फ टाइम ही नहीं मिला, और इतने लोग होते हैं ना, तो मिलते-मिलते ही समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इस तरीके से देखिए, सारा का सामान इधर-उधर करके मैं सेट कर दे रही हूँ, और इसको, बैग को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि वो तो नीचे बहुत ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन गाड़ी में ही था, लेकिन मैं भी पोंछ दे रही हूँ, कि नीचे का जो व्हील वगैरह होता है ना, उसको अच्छे से पोंछ कर ही रखना चाहिए, कि गंदगी कहाँ से, कीटाणु वगैरह लगते हैं। तो हल्का से मैं पानी से और डिटॉल डाल करके भिगो के लाई थी कपड़े से, और उसी से पोंछ करके मैं उसी पन्नी में, बड़े वाले पन्नी में पैक करके, अब मैं उसे दीवान में डाल दूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगा तब ये निकलेगा, और सारे कपड़े मैं एक जगह दूसरे, जिसका जहाँ-जहाँ का है, मैं उसको सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि सबके ड्रॉर में हो जाएँगे कपड़े। और जो नए वाले कपड़े हैं, वो भी मैं अभी रख दूँगी, अभी बाद में मैं देखूँगी कि क्या कैसे करना है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, और कपड़े वही, जैसे भी हम लोग कहीं निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। कोई फंक्शन पड़ता है तो हम लोग कपड़े कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन ये बहुत, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। इसलिए सोचते हैं ना थोड़ा कम ही लें, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी से बच्चे को, लोग इस एज में ग्रोथ होती है, और वो कपड़े जल्द आप थोड़ा दिन में नहीं पहनाएँगे तो वो छोटा हो जाएगा। मैंने कई बार, इस बार बहुत बच्चों को, अपने बेटे का 3 जीन्स खरीदा था, और सब देख रही हूँ कि अभी मैं, बेटा पहन रहा है तो सब छोटा हो गया, और मुझे अभी वूलन कपड़े भी निकालेंगे, तो चेक करूँगी कि कौन-सा होगा, कौन-सा नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, सारे कपड़े मैंने सबके अपने ड्रॉर में रख दिए, और जो धुलने वाले थे उसको मैंने अभी मशीन में डालने के लिए रख दिया है, कल धुलेंगे। ये सब मेरे हस्बैंड से मैंने सब्ज़ी हरी मंगाई थी, क्योंकि अभी अच्छी-अच्छी हरी-हरी सब्ज़ियाँ आई हैं, तो उन्होंने मेथी का मतलब पराठा खाने का बहुत मन था, तो मैंने मेथी, इसको इस तरीके से मैं छाँट ले रही हूँ, और मैं अभी पराठा जो बनाऊँगी ना, ना ही मैं काट के बनाऊँगी, और ना ही मैं पीस के मतलब कि वैसे नहीं बनाऊँगी, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, जिसमें क्या है ना, कि गीला-गीला भी नहीं होता, और बहुत अच्छे से आपको ड्राई महसूस होगा, और रोटी की तरह आप सभी पराठों को अच्छे से बना लेंगे। क्या होता है ना, जब इसको हम काटते, कि एक तरीके से मैंने धो लिया था अच्छे से, वॉश करके, छाँट करके मैंने इसको बॉयल कर दिया। अब इस बॉयल करने के बाद इस अच्छे से पक जाता है, और पकने के बाद ना, इसमें लहसुन, अदरक, मिर्च ज़रूर आप डालें, और आप हो सकता है तो जीरा डाल सकते हैं, डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए, आपकी मर्ज़ी है। देखिए, इस तरीके से बॉयल हो गया, अब इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद इस तरीके से आप उसको ऐसे ही मसल देंगे ना, तो वो अच्छे से पका रहता है, तो मसला जाता है, और नहीं तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। फिर आटे में आप पूरा मिक्सर मिला करके डो बना लीजिए, और रोटी की तरह बेल-बेल करके ऐसे ही पराठे आप सेक लीजिए। देखिए, थोड़ा-सा फूलता भी है, फूल रहा है ना अच्छे से। अब ये फूलता भी है और अच्छा भी बनता है, आपको बनाने में भी आसानी रहेगा, ना चिपकेगा और ना ही कुछ होगा।
और पक भी अच्छे से जाता है। नहीं तो जब हम काट के पराठा बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता है उसको सेंकने के लिए। तो इस तरीके से मेरे सारे पराठे बन गए थे। बेटे को भूख लग गई थी, वो बोल रहा था मुझे दे दो। तब तक उधर दीदी बोले थी मेरा ऊपर ही दे दो। तो हुआ कि पहले दीदी को दे आओ ऊपर से, फिर अपना निकाल रही थी तब से दीदी बोल दी। मैं बोली चलो, सबको भूख लग गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। आज सब लेट होते जा रहा था। तो मैं बोली चलो ठीक है, दीदी को भी दे देती हूँ, दीदी को भी पहले पहुँचाओ ऊपर और उसके बाद तुम बैठ कर के खाओ। और बच्चों को देने के बाद मैं हस्बैंड को भी फ़ोन करवा दी हूँ बेटे से कि पापा को भी फ़ोन कर दो, वो भी आके गरम-गरम खा लें। और मेरे सारे पराठे बन ही चुके हैं और मैं अब साफ़-सफ़ाई करूँगी और हस्बैंड को बुला कर के खिला दूँगी और मैं भी उनके साथ ही बैठ के खा लूँगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।